हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाबनी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। हम खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए एकम 40 कोड़े खाए, हमारे लिए कुर्बान हुए, और हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हर एक दिन जो है वो हमें उसके नाम से गुजारने की ज़रूरत है, और हर एक दिन में हमें कहने की ज़रूरत है कि वी आर योर्स। हमें अपना आप, रूह, जान, बदन खुदावंद यीशु मसीह के हैंड ओवर करने की ज़रूरत है, और बिला नागा दुआ भी करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं, जिनके कलाम के वसीला से आप बरकत को रिसीव करते हैं। आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है इनको शो में वेलकम कहें। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक यीशु मसीह का आजमाया जाना, आज हम इस पर बात करेंगे। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, यीशु मसीह का आजमाया जाना। और ये मिनिस्ट्री के आगाज से ही हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो इब्लीस से आजमाया गया। जब इस पर बात करेंगे, और जितने आप हमें वॉच कर रहे हैं, आप सबके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और समर वेकेशंस है, छुट्टियां हैं, खुदावंद में बढ़ते रहें और कलाम खुदा का बगौर मुतालिया करते रहें, क्योंकि इसके बगैर आप जिंदगी नहीं पा सकते। जी, और इससे पेशतर कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और हम अनमोल के साथ मिलकर दुआ मांगें। हालेलुया। कुदूस कुदूस बरके हाल कर मालिक आसमान बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस दिन के गिरथन में, ताकि आप बाप मैं दुआ करती हूँ टीचर्स और आपके लिए, पास्टर नील के लिए बाप तो उनको चुना बड़ी बढ़ के देना। बाप मैं दुआ करती हूँ संडे स्कूल के सारे बच्चों के लिए बाप तो उनको चुना बड़ी बढ़ के देना। बाप मैं दुआ करती हूँ आज लोग जो हमें टीवी पे वॉच कर रहे हैं, अब आप आज के प्रोग्राम के वसीला से वो बरकत को हासिल करने वाले बन सके। बाप मैं दुआ करती हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती कायम करना। बाप मैं दुआ करती हूँ पास्टर फजल के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए बाप तो उनको छूना बड़ी बड़ी करना। बाप मैं दुआ करती हूँ मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना मांगते हैं उसी के नाम से, आमीन। तो जी वर्स, जैसे कि आज हमने प्रोग्राम के आगाज में बात की कि आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो हम आपके साथ ने लेकर हाजिर हुए हैं, खुदा यीशु मसीह की आजमाइश, खुदा यीशु मसीह का आजमाया जाना। जब हम खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका हम चौथा बाब उसकी पहली 11 आयात रीड करते हैं, तो वहां पर हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह, जिनके अंदर खुदा का कलाम था, और 12 बार इब्लीस जो है वो खुदा यीशु मसीह को आजमाने की साजिश कर रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन खुदा यीशु मसीह जिनके अंदर खुदा का कलाम था, वो खुदा के कलाम की वर्सेस को कोट करते रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि इब्लीस का अगर मुकाबला करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि इब्लीस जो है वो आपकी ज़िंदगी से अपने तमाम तरह के मनसूबाजात उठाए और जाता रहे, जितनी उसकी प्लानिंग है उसको फेल करना चाहते हैं, तो इंतहाई लाजिम है कि कलाम खुदा के मुताबिक इब्लीस का मुकाबला करें। कई दफ़ा अपनी ताकत, अपनी तालीम, अपनी दानिस्त, अपने पैसे से इब्लीस का मुकाबला करते हैं। अगर वो बीमारी का काम कर रहा है तो लोग अपने पैसे पर ट्रस्ट करते हैं, अगर वो अदम मार्फत का काम कर रहा है तो लोग अपनी तालीम पर, बल्कि खुदा के कलाम पर नहीं बल्कि तालीम पर भरोसा करते हैं। और इसी तरह से और भी बहुत सारी जगहों पर जब इब्लीस हमलावर होता है तो वो अपनी ताकत और अपनी कुव्वत से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम खुदा के कलाम से इब्लीस का मुकाबला करते हैं तो फिर वो हमसे भाग जाता है। और जब हम दानियल की जो 21 दिन की दुआ और फास्टिंग थी उस पर गौर करते हैं तो लिखा है कि वो कौम की बहाली के लिए दुआ के लिए बैठा हुआ था, लेकिन इब्लीस जो है, इब्लीसी कासत जो है वो उसकी दुआ का जवाब रोके हुए थे। और लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ते इब्लीस की फौजों के साथ जंग करते रहे कि अब कब जो है वो नीचे आए जवाब लेकर, लेकिन इब्लीस उन्हें रोके रहा। लेकिन जब भी खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि खुदा तेरा मुकाबला करे, खुदा तुझे मलामत करे, और फिर उसी टाइम वो नीचे आ गया जवाब लेकर। 21वें दिन था और जब दानियल को दुआ रोजे में ठहरे हुए हो गए, और दुआ का जवाब लेट हो जाना भी एक तरफ इशारा है कि हम कई दफ़ा खुद से कोशिश कर रहे होते हैं। जब तक फरिश्तों ने खुद से कोशिश की, इब्लीस से छुटकारा ना पा सके, उसका मुकाबला करते रहे। लेकिन जब खुदावंद ने मुकाबला किया, उन्होंने कहा खुदावंद तेरा मुकाबला करे। सो इसी तरह जिंदगियों में भी ऐसा होता है कि जब हम
खुदावंद को कहते हैं कि हम नहीं बल्कि तू हमारे सामने आ और मुकाबला कर, तो फिर वो हमसे भाग जाता है। सो मुझे एक और कहानी जनाब यहाँ पर याद आ रही है। कोई खादिम था, तो वो जब उसका बाइबल कॉलेज का टाइम था, तो वहाँ पर उसके बैच में जो है वो एक लड़के के अंदर स्पिरिट्स जो है वो आ गई, और जब वो निकालने लगा, हॉस्टल लाइफ थी, निकालने लगा, तो उन्होंने कहा कि हम तेरे पास से वाकिफ हैं कि तू क्या करता रहा है। उन्होंने कहा, और वो बड़ा एम्बैरस हो गया वहाँ पर। फिर उसने खुदा के कलाम के मुताबिक तकवीयत पाई। उसने कहा कि तू मेरे पास से वाकिफ है, तू मुझे तो जानता है, लेकिन मैं अपने नाम से तुझे निकाल नहीं रहा। मैं जिस नाम से निकालता हूँ तो उसके पास्ट को भी जानता है, तो उसके माजी से भी वाकिफ है, तो उसके प्रेजेंट से भी वाकिफ है, तो उसके फ्यूचर से भी वाकिफ, और वो यीशु मसीह है। मैं तुझे अपने नाम से नहीं बल्कि यीशु के नाम से निकालने के लिए जो ताकतवर है। उसी टाइम उसे छोड़कर चला गया। सो कई दफा इब्लीस आपकी गलतियां, आपकी कोताहों पर आपका ध्यान लगाएगा। ये भी इब्लीस का हमला है। जो आप खुदावंद यीशु मसीह पर रिलाय करते हैं, तो उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत से आप आजाद होते हैं। प्रेज गॉड, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। और जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आपसे भी कहना चाहते हैं कि लाजिम है कि आप भी बिला नागा दुआ करें। हम दानियल की जिंदगी पर गौर करते हैं। पार्ट साहब ने बड़ा खूबसूरत शेयर किया कि 21 दिन का उसने रोजा रखा, और खुदा के कलाम में हमें जो है खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं, तो 40 दिन का फाका उन्होंने किया। और जो है वो हम देखते हैं कि दानियल जो है वो दिन में 3 मरतबा दुआ करता था। रोजा के अगर देखा जाए तो बाइबल मुकद्दस में 3 दिन का रोजा भी हमें मिलता है, 21 दिन का भी मिलता है, और 40 दिन का मिलता है। आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे। अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है साइमन वारिस से आज की खूबसूरत स्टोरी सुने और बरकत को रिसीव करें। यीशु का आजमाया जाना। खुदा का रूह यीशु को बियाबान में ले गया। यीशु ने वहाँ 40 दिन और रात फाका किया। जब वो भूखा हुआ तो शैतान ने उसे आजमाया। शैतान ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्यों नहीं कहता कि रोटियां बन जाएं। यीशु ने जवाब दिया, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसके बाद शैतान यीशु को यरूशलेम की हैकल के किंगरे पर ले गया और उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो यहाँ से छलांग लगा दे। पाक कलाम कहता है कि खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुझे अपने हाथों पर उठा ले ताकि तुझे चोट ना लगे। यीशु ने जवाब दिया, लेकिन कलाम यह भी कहता है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तब शैतान यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उससे दुनिया की सब सल्तनतें दिखाई और कहा, अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो यह सब मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने जवाब दिया, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा ही की इबादत कर और सिर्फ उसी को सजदा कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। सो हमें भी चाहिए कि हम खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करें और सिर्फ उसी की इबादत करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी साइमन वारिस से सुनी है। आई होप सो आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया हो। जैसे कि अभी स्टोरी से पहले हम बात कर रहे थे रोजा के बारे में, कि रोजा जो है खुदा के कलाम में हमें 3 दिन का भी नजर आता है, 21 दिन का और 7 दिन का और 40 दिन का भी नजर आता है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं दानियल की जब बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 21 दिन का रोजा। तो दानियल की दुआ और रोजे के पीरियड में शायद पहले दिन उसकी दुआ का जवाब आया था, लेकिन ऊपर जंग चल रही थी रूहानी फौजों की और शैतानी फौजों की, और इस वजह से जो है वो उसका दुआ का जवाब लेट हो गया। अगर दानियल 22 दिन हो जाते, 30 दिन हो जाते, तो वो रोजे में ठहरा रहता, और अगर उसका जवाब 15 दिन आ जाता तो रोजा 15 दिन का, अगर पहले दिन ही आ जाता तो पहले दिन का 1 दिन का। सो इसी तरह से दानियल की दुआ रोजे में स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि किस दिन आप रखेंगे तो ही खुदा जवाब देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि दानियल की दुआ और रोजे का जो मकसद था वो कौम की बहाली थी, और जवाब उसकी दुआ का आ रहा था, और वो लेट होने के बाद वो दुआ रोजे में ठहरा रहा। और अगर आप 3 दिन का देखें तो उसके लिए तो गाइडेंस दी गई कि आप 1 दिन 3 दिन जो है वो रोजे में ठहरें। उसके लिए कौम की बहालियों की बात की गई। कौमें जब जवाल पजीर होती हैं, कौमें जब कहत के अंदर आ जाती, काल के अंदर आ जाती हैं, रोजा रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, 3 दिन का रोजा आस्टर ने रखवाया। और फिर उससे पहले अगर आप देखें तो सदोम और अमूरा की कहानी पर गौर करें तो वहां पर भी हमें
अब्राहम के दौर में जो है वो रोज़ा मिलता है कि सदोम और अमोरा से कहा गया। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक फिर नैनवा शहर के बारे में भी कहा गया। इसी तरह रोज़े की तालीम जो है वो हमें जा बजा मिलती है। यीशु मसीह के दौर में अगर हम बात करें या मूसा के दौर में 40 दिन मूसा पहाड़ पर रहा, आपको पता है वो दुआ रोज़े में रहा और खुदा ने उसे 2 तख्तियों पर, 5 एक आम एक पर और 5 एक पर, 2 तख्ती के लोहों पर जो है पत्थर की लोहों पर लिख कर जो है वो खुदा ने उसको दिए। तो वो भी 40 दिन का पीरियड था। फिर 40 साल बियाबान में रहना, फिर यीशु मसीह का 40 रोज़ों को रखना या फाका करना। पहली बात यह कि यीशु मसीह का रोजा नहीं था बल्कि वो फाका था। फाका में होता है कि आप एक टाइम का खा लें और 2 टाइम का स्किप कर दें, या 2 दिन में एक दफा खा लें, 1 दिन में थोड़ा सा खा लें। तो इस तरह से यीशु मसीह के 40 दिन का फाका किया था और आखिर को उसको भूख लगी और वो फाका था शायद यीशु 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या हफ्ते बाद कुछ ना कुछ मील थोड़ा बहुत ले लेते थे और वो बियाबान के अंदर थे और इब्लीस से आजमाए गए। मुझे ये लगता है कि 40 वे रोज यीशु इब्लीस पर फतह पा गए और यहाँ पर काउंटिंग या नंबर ऐसा नहीं मिलता कि जिससे आप फतह पा सकते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि 40 के अदद में बरकत है, 7 के अदद में, नंबरोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं। खैर किसी हद तक ये चीज़ें, लेकिन बहुत हद तक अगर आप हिजकिया बादशाह की बात करें तो उसने 29 अल्फाज की दुआ की और उसकी लाइफ तब्दील हो गई। सो कई दफ़ा खुदा के हजूर जब आप बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें टाइम पीरियड इतना हो। लिखा है कि जब तू ईमान से मांगे या कहे तो तेरे लिए हो जाएगा, तू पहाड़ों से कहेगा। उसमें ये लिखा कि इतने दिन तू पहाड़ों से कहेगा या इतने दिन की तू फास्टिंग करेगा। सो 40 दिन जो है वो 40 रोजे हमारे जो डिनोमिनेशनली लोगों ने आप जानते हैं कि ईस्टर से पहले मकसस कर दिए हैं। सो उसमें भी हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन मकसस कर देना भी बेहतर है कि लोगों को पता हो। लेकिन इससे भी बेहतर यह है कि लोग आम दिनों में भी रोजा रखें और उसकी अहमियत को जानें। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका कितना ईमान है। अपने ईमान के लेवल को चेक करने की ज़रूरत है और जैसे कि बात कर रहे हैं कि हमें स्पेशल कोई टाइम पीरियड नहीं रखना चाहिए रोज़ा के लिए, बल्कि हमें हर रोज़ दुआ करने की ज़रूरत है और हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। अगर मुश्किल में है, टेंशन में है, परेशानी के आलम में है, अगर घर के हालात अच्छे नहीं हैं, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, उनके फ्यूचर को लेकर परेशान है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपनी फिक्रें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह पर डाल दें क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को आपकी फिक्र है और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ जो है वो मुलायम है। हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान, यकीन और भरोसा रखने की जरूरत है। दुआ रोजे में ठहरने की जरूरत है। अगर आप स्पिरिचुअली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो ज्यादा टाइम जो है वो दुआ किया करें और हमेशा दूसरों के साथ भलाई किया करें क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है अगर तुम भलाई करना जानते हो और नहीं करते तो भी तुम गुनाह करते हो। अगर आप भलाई करना जानते हैं नहीं करते तो आप गुनाह करते हैं। लाजिम है कि आप जरूर दूसरों का एहसास किया करें, भलाई किया करें और खुदावंद से बरकत लेने का यही राज है। अभी वक्त है कि हम आज का बड़ा खूबसूरत टैबलो है जीसस इज माय बेस्ट फ्रेंड, आइए मिलकर देखते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। Jesus is my best friend. He's always there for me.
होप सो आज के टैबलो के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। यीशु मसीह यकीनन हमारा हकीकी दोस्त है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। और जितने भी बच्चे इस वक्त प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आपसे भी कहती हूँ कि आप भी जरूर दुआ किया करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कुव्वत और कुदरत पाई जाती है और लाजिम है कि आप जरूर मांगा करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे नाम से मेरे बाप से जो कुछ दुआ में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और हमें लाजमी यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगने की जरूरत है। और जैसे कि पास्टर अनिल, हम खुदा के कलाम की बात कर रहे हैं, हमें मांगने की जरूरत है और मांगना जो है वो हमें खुदा का कलाम सिखाता है। तो अभी वक्त है कि हम बच्चों ने बड़ी खूबसूरती से ये जो आज की वर्सेस थी इन्हीं की तिलावत की है। आइए मिलकर देखते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती की अंजील उसका चौथा बाप उसकी पहली 3 आयत मैं आपके सामने रीड करूंगा। इस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। आमीन। खुदा के कलाम में से हम वर्ड्स पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी 4 से 6 आयत। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। आमीन। मत्ती चौथा बाब 7वीं से 9वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आमीन। मत्ती चौथा बाब 10 से 11वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करेगा और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। जी, अभी आपने बच्चों से बाइबल रीडिंग सुनी है, और वो बच्चे जो कि खुदा का कलाम पढ़ते नहीं है, लाजमी आप खुदा के कलाम को पढ़ा करें। समर वेकेशंस में जितनी मदर्स प्रोग्राम को वॉच कर रही हैं, आप अपने बच्चों को अपने पास बिठाया करें, उनसे बाइबल रीडिंग करवाया करें, उनके तलफ़ुज़ की करेक्शन करवाया करें। और खुदा का कलाम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना खुदा उनके कलाम से दिल लगाएंगे, इब्लीस जो है वो आपके पास ठहर नहीं सकता, वो भाग जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें इब्लीस का मुकाबला करने की ज़रूरत है। यकूब की किताब जब रीड करते हैं और वहां पर भी हमें वाज़ह तौर पर मिलता है, हमें खुदा के कलाम को रोज रोज पढ़ने की और इसमें भरने की और इसमें तरक्की करने की जरूरत है। अभी हम पास्टर अनिल की तरफ आते हैं। आप क्या कहते हैं, वो बच्चे जो कि बाइबल रीडिंग नहीं करते, या अगर यूथ को देखा जाए तो बाइबल रीडिंग की उनका तलफ़ुज़ नहीं ठीक होता, क्या कहते हैं, हालांकि है तो उर्दू में। जी बिल्कुल, और इस पर गौर भी नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि पहली बात कि यूथ का बाइबल पढ़ना ये बड़ा ज़रूरी है। वो स्टेटस पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पर आप देखें, आप उनको टिकटॉक पे देख लें, वो लिपसिंग कर लेंगे, लेकिन अगर वही गीत उनको कहें जी चर्च में गाएं तो वो नहीं गाएंगे। जी बिल्कुल। और आप लिपसिंग करने वाले ये जो नाम नहार टिकटॉकर्स हैं, उनके आप ज़रा नीचे जाएं तो वो जो गानों पर लिपसिंग कर रहे हैं वही गीतों पर लिपसिंग कर रहे हैं, वही जनाब वो डायलॉग्स पे लिपसिंग कर रहे हैं। तो ये तो वो अपनी वो फेम लेने के लिए मजहबी तौर पर या सेकुलर तौर पर वो ऐसे प्रोपोगंडे करते हैं, जिसमें मैं ये समझता हूँ ये खुदा के नाम को बदनाम करने की बात है। खुदा ने कहा कि आप लिपसिंग करोगे तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। लिखा है कि तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। खुदा उनको तमजीद की जरूरत है, सिर्फ आपकी लिपसिंग की जरूरत नहीं है। इब्लीस आपकी लिपसिंग करने से नहीं डरता, तो इसलिए आपको तमजीद करने, अगर आप टिकटॉक पर गाते हैं तो आप चर्च में आए, वहाँ पर भी गाएं। और मैं ये समझता हूँ कि चर्च में आना यूथ का इंतहाई लाजिम। और आज कहीं ना कहीं कुछ ये बेहतरी आ रही है कि यूथ जो है वो चर्च की तरफ राग़िब हो रही है, और स्पेशली प्रस्तिश की साइड पर लोग जो है वो बड़ा रुझान है।
और लोग समझते हैं कि जनाब वो फलां म्यूजिशियन है, वो मुझे परस्तार बना देगा अगर मैं उससे म्यूजिक लूंगा, फलां राइटर है, अगर मैं उससे गीत लिखवाऊंगा तो मैं बड़ा हिट जो है वो परस्तार बन जाऊंगा। ना तो मैं, आप जितने आप देख रहे हैं, अगर आप प्रस्तिश के शोबा के अंदर हैं, अगर आप खुदावंद की तमजीद करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो आपको कोई म्यूजिशियन परस्तार बना सकता है, और ना ही आपका बजाना गाना आपको परस्तार बना सकता है, और ना ही वो राइटर जो बड़े अच्छे गीत लिखता है, नामवर गीत लिखता है, वो आपको परस्तार बना सकता है। परस्तार बनने के लिए आपको बाइबल की जरूरत है, खुदा की जरूरत है, क्योंकि वही कलाम खुदा है जो आपको घोड़े से उठाता और तख्ते शाही पर बिठाता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी में यीशु को प्रायोरिटी दें, और फिर आप म्यूजिक किसी आम बंदे से भी करवाएं, आप किसी आम बंदे से भी वीडियो करवा लें, आप हिट हो जाएंगे। खुदावंद आपको आपके ईमान में बढ़ाए और तकवीयत बख्शे कि आप आइंदा के बाद प्रस्तिश के हकीकी मकसद को समझो। और प्रस्तिश भी जनाब 5 से 6 किस्म की है। लोग सिर्फ ये समझते हैं कि गीत गाना या लिपसिंग करना ही प्रस्तिश है। कभी खुदा ने मौका दिया तो उस पर भी हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, हम जरूर उस पर भी बात करेंगे। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे होंगे। तो अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत गेम बच्चों की है, पेंसिल बैलेंस करेंगे कप्स के ऊपर। लेट्स सी और इंजॉय करते हैं। जी वर्स, अभी आपने देखा कि तमाम बच्चों ने बड़ी अच्छी एफर्ट की, और लेकिन इशल के लिए हम क्लैप भी करते हैं। इशल ने जो है वो विन किया है, और इसी तरह से आप गेम्स भी इंजॉय करते रहो। और
जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप जरूर गेम्स में भी हिस्सा लिया करें और आप अपने संडे स्कूल टीचर्स के साथ जो है वो मिलकर आप खुदा के कलाम को भी सीखा करें। गॉड ब्लेस यू। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।